दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। आज हम इस सर्किट को CA18 प्रोटेक्शन स्टेज स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट को हम स्टडी करेंगे। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये किस तरीके से स्पीकर को प्रोटेक्ट करता है। कई दिनों से मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में जानकारी दें, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए ये सर्किट को बनाया है ताकि आप सभी इस सर्किट को अच्छे तरीके से समझ सकें। कुछ लोगों को तो जानकारी होगी इस सब के बारे में, लेकिन कुछ मेरे ऐसे भी मेरी वीडियो को देखने वाले हैं जिनको इस सर्किट के बारे में और इस प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए ही बना रहा हूँ। तो जैसे ही हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो उसका जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसमें 24 वोल्ट की सप्लाई बनी होती है AC, वो DC में कन्वर्ट होकर 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दे दी जाती है। इस पॉइंट पे ये 24 वोल्ट लिखा हुआ है और ये ही तार यहाँ भी जुड़ी होती है, यहाँ भी जुड़ी होती है। इन पॉइंटों पे 24 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। जैसे ही इस पर 24 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, ये 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होते हुए ये रिले में जाती है। रिले में एक कॉइल लगी होती है, इस कॉइल से होते हुए इस पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे आने के बाद में ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस LED पे आएगी और ये LED चलेगी। सर्किट पूरा हो गया ना, 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आई, यहाँ से आके इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आ गया और ये अर्थ हो गई, तो ये LED जल गई। तो ये LED जल रही है, इसका मतलब प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे थोड़ा डिटेल में तरीके से कि ये क्या है। जब ये प्रोटेक्शन की LED जलती है तो ये जो रिले होती है ये उस समय पर ऑफ कंडीशन में होती है। इसमें रिले में एक स्विच लगा होता है, जब ये रिले काम नहीं करती तो ये ऑफ होता है। इस स्पीकर से इसका कनेक्शन नहीं होता है, मतलब ये जो आउटपुट है, आउटपुट से ये रिले ऑफ है, ऑन होगी तो ये स्विच इधर आ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगी। तो हम जब भी स्विच को ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के बाद में स्पीकर की आवाज़ आती है। तो वो यही कारण होता है कि थोड़ी देर में के बाद ही इसमें आवाज़ बनेगी। ये स्विच ऑन होता है, कटक की आवाज़ आती है इस रिले ऑन होने की, तो अब ये स्विच यहाँ पे अड़ता है और ये स्पीकर ऑन हो जाता है, स्पीकर चलने लायक हो जाता है, आवाज़ आ जाती है इसके अंदर। लेकिन अगर ये लाल LED जल रही है तो उस वक्त ये रिले ऑफ है। रिले ऑफ होगी तो ये स्पीकर से कनेक्शन नहीं होगा। तो जैसे ही 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आती है, यहाँ से होते हुए ये LED जलती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बंद हो जाती है। तो बंद कब होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आ रही है तो यहाँ भी आ रही है। यहाँ से इस डायोड के थ्रू इस पॉइंट पे आई, ठीक है, और यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आई। यहाँ पर एक ये कंडेंसर लगा हुआ है। ये जो कंडेंसर होता है, ये जैसे ही यहाँ पे सप्लाई आएगी ये कंडेंसर एक तरीके से शॉर्ट होता है। जब शॉर्ट होता है तो ये धीरे धीरे चार्जिंग लेने लगता है। जैसे ही ये कंडेंसर धीरे धीरे चार्ज होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड या जो भी है एक हिसाब होता है इसका। अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो और देर से ऑन होगा, और अगर इसकी वैल्यू 100 mFD कर देंगे तो जल्दी से ये चार्ज हो जाएगा और ये सर्किट काम करेगा। तो ठीक है, ये 220 mFD का कंडेंसर लगा हुआ है। धीरे धीरे ये यहाँ पर जब सप्लाई आती है ये वाली, तो ये धीरे धीरे चार्ज होने लगता है। जैसे ही ये चार्ज हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई, कुछ सप्लाई रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से इस 4148 डायोड लगा हुआ है, यहाँ से
इस पॉइंट पे आएगी, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे। जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई इसके बेस पे आएगी, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है काम करने लगेगा। काम करेगा तो यहाँ से इसके एमीटर से पे कुछ सप्लाई मिलेगी इसके बेस पे। इसके बेस पे जैसे ही सप्लाई आएगी, ये जो ट्रांजिस्टर है ये स्विच का काम कर रहा है, स्विच ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर और एमीटर दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि ये जो तार है ये वो ग्राउंड हो जाएगी इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। जैसे ये ग्राउंड होगी, ये अर्थिंग यहाँ पहुँच गई। जब ये अर्थिंग यहाँ पहुँच गई तो ये एलईडी आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये अर्थ है ही, और ये अर्थिंग यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो ये एलईडी बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम ऑन करते हैं थोड़ी देर के बाद में प्रोडक्ट की एलईडी बंद होती है ना, तो वो कंडीशन ये बन गई यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जैसे ही यहाँ पर ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पे ग्राउंड हो गया, तो मैंने भी बताया था 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होके यहाँ आ रही है। ठीक है, जैसे ही ये ग्राउंड हो गया यहाँ पे, तो ये ग्राउंड यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। यहाँ पहुँचते ही पॉजिटिव ये आ गई, यहाँ ग्राउंड मिल गई इसको यहाँ से। तो जैसे ही इसको ग्राउंड मिलेगी, ये जो इसका रिले है ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही ये स्विच यहाँ मिल जाएगा। यहाँ मिलते ही इसका कनेक्शन आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर हमारे इससे मिल जाएगा और ये चल पड़ेगा। तो ये वाला जब इसकी पोजीशन बनती है तब ये स्पीकर चल पड़ता है। ये इतना काम होने के बाद में एलईडी बंद होगी, एलईडी बंद होगी, इसकी आवाज़ आएगी, कटक कटक की आवाज़ आते ही साथ साथ ये भी बंद हो जाएगी, ये बंद होएगी, और इसके बाद में स्पीकर के कनेक्शन जुड़ जाएंगे और ये स्पीकर आउटपुट से जुड़ जाएगा और ये स्पीकर ऑन हो जाएगा। अब मान लो ये ट्रांजिस्टर ये ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, कोई और दिक्कत आई, उसकी वजह से इस पॉइंट पे डीसी सप्लाई बन गई। जैसे ही डीसी सप्लाई बन जाएगी, ये सर्किट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से ये यहाँ आ गया तो ये स्पीकर आपका चल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए इस पॉइंट पे से एक प्रिंट या सर्किट या तार जो भी है उठ के इस पॉइंट पे आएगी। ये लिखा हो ना आउटपुट, यहाँ आउटपुट पे यहाँ से एक तार या प्रिंट जो है सर्किट में बना होता है वो यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे ही डीसी सप्लाई यहाँ पहुँचेगी, ये यहाँ पर आएगा डीसी सप्लाई। जैसे डीसी सप्लाई यहाँ पर आएगी, ये ट्रांजिस्टर, ये वाला ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो ये जो है यहाँ से ये अर्थिंग लाइन चल रही है, ये अर्थिंग लाइन इसके बेस पे वोल्टेज पहुँचेगी। वोल्टेज पहुँचते ये स्विच का काम करेगा, ये अर्थिंग यहाँ आ जाएगी। अर्थिंग आते ही यहाँ पर ये अर्थिंग हो गई, अर्थ यहाँ मिल गई। तो ये जो डीसी एलईडी के लिए डीसी एलईडी लगी होती है, जो डीसी ओसीपी या ये समझ लो उसके लिए डीसी ओसीपी के लिए जो एलईडी होती है वो ऑन हो जाएगी। डीसी ऑफसेट कह सकते हैं, वो एलईडी ऑन हो जाएगी। ऑन हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि भाई हम वॉल्यूम मान लो ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा करने से यहाँ पे डीसी सप्लाई आ रही होगी तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। तो पता लग जाएगा यहाँ पे डीसी सप्लाई पहुँच रही है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। और जैसे यहाँ पे डीसी सप्लाई यहाँ से सेंस करेगा, डीसी सप्लाई यहाँ दे देगा, यहाँ से पहुँचते हुए इस पे आएगा और यहाँ से इस पे से होकर, ठीक है, ये इसने इसको अर्थ कर दिया, कर दिया। ये वाला यहाँ से अर्थ हो गया। अर्थ होते ये सिग्नल सारा यहाँ का जीरो हो गया। जीरो होने के बाद में ये जो ट्रांजिस्टर है ये काम करना बंद कर देगा। जैसे ही ये काम करना बंद कर देगा, ये जो ग्राउंडिंग है इसकी ये हट जाएगी और सप्लाई जो सीधी यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। ये एलईडी जल जाएगा और ये इसका कनेक्शन यहाँ से तुरंत कट जाएगा। तो इससे जैसे ही डीसी वोल्टेज यहाँ पर आएगी, इसका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा और ये स्पीकर हमारा बच जाएगा। तो यही इसका इस सर्किट का काम होता है। यही मैं समझाने के लिए आपको, तो थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा
एक तो बार इस सर्किट को समझेंगे तो आपको पूरा सर्किट दिमाग में बैठ जाएगा। C18 का ये सर्किट है, C18, CA12, CA20 सब में यही वाला सर्किट लगा हुआ है। और किसी में भी इससे मिलता जुलता ही सर्किट होता है। कोई और एम्पलीफायर होगा उसमें भी ऐसे ही मिलता जुलता सर्किट होगा। रिले सब में होती है, आपने देखा होगा सब में। तो ऐसे ही उसको ट्रेस करोगे तो ऐसे 2 ट्रांजिस्टर लगे होंगे, उस पर ऐसे कोई 24 वोल्ट या 12 वोल्ट की रिले होगी तो 12 वोल्ट का हिसाब किताब बना होगा। उस हिसाब से यहाँ पे 270 की जगह 100 के की रजिस्टेंस लगी होगी, या कोई और रजिस्टेंस लगी होगी, 220 के की रजिस्टेंस लगी होगी। कोई ऐसा मतलब सर्किट में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, और वो उसी हिसाब से जो तरीका बताया है उसी हिसाब से वो काम करेगा। ऐसे ही इस पे ये स्पीकर का बचाव हो जाएगा। ये एलईडी जल जाएगी, ये एलईडी प्रोटेक्ट की एलईडी आ गई, जल गई, इसका कनेक्शन कट गया, स्पीकर बच गया। और ये जो है जो ओवर उसके लिए जो एलईडी जल जाती है ना इसकी डीसी आने पर, तो वो जल जाएगी एलईडी। तो हम वॉल्यूम थोड़ा कम कर देंगे तो वो ये एलईडी बंद हो जाएगी। और अगर इसमें सर्किट में ही प्रॉब्लम होगी तो भी एलईडी जल जाएगी। तो उससे क्या है कि जब तक ये प्रॉब्लम इसकी सोल्व नहीं हो जाए यहाँ की, तब तक इसको ये स्पीकर का बचाव बना रहेगा, ये रिले कट कर देगी इसको। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, और मैं उनको भी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सभी के पास ये जो भी मेरे को जानकारी है वो पहुंचे। इसलिए मैं आपको ये सब बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।